देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से लगातार विवाद जारी है वो ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं यूक्रेन के साथ तनाव के बीच रूस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद विवाद बढ़ने की आशंका है। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व यूक्रेन से अलग हुए दो प्रांतों डोनेत्स्क और लुहंस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। उन्होंने सोमवार को देश के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया। वहीं आपको बता देते हैं कि पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन को अमेरिका का उपनिवेश बताते हुए कहा कि यूक्रेन का शासन अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। वहीं सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा की और इसी के साथ मास्को समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेनी बलों के बीच संघर्ष के लिए रूस के सैन्य बल और हथियार भेजने का रास्ता साफ हो गया। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने मान्यता देने से जुड़े एक आदेश पर हस्ताक्षर भी किया। बता दें कि इसके साथ ही डोनेत्स्क और लुहंस्क में सेना भेजकर शांति अभियान चलाने का भी आदेश दिया है। वहीं आपको बता देते हैं कि रूस के इस कदम के बाद यूक्रेन की भी प्रतिक्रिया आ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ किया है कि उनका देश किसी से नहीं डरता। बता दें कि समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वे संघीय असेंबली से इस निर्णय का समर्थन करने के लिए कहेंगे और फिर इन गणराज्य राज्यों के साथ दोस्ती और पारस्परिक सहायता के लिए 2 संधियां करेंगे, जिससे संबंधित दस्तावेज जल्द ही तैयार किए जाएंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अब यूक्रेन के इन इलाकों में रूसी सैनिकों के प्रवेश करने की आशंकाएं भी जताई जाने लगी हैं। इससे पहले यूक्रेन के अलगाववादी नेताओं ने टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान के जरिए रूस के राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि वे अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दें और मित्रता संधियों पर हस्ताक्षर करके उनके खिलाफ जारी यूक्रेनी सेना के हमले से उनकी रक्षा करने के लिए सैन्य सहायता भेजें। वहीं पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि यूक्रेन को पूरी तरह से कम्युनिस्ट शासन के तहत रूस द्वारा बनाया गया था, लेकिन कट्टरपंथी इसकी स्वतंत्रता का श्रेय लेते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने यूटोपियन फैंटेसी और राष्ट्रवाद के संक्रमण के भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा था। वहीं उन्होंने कहा यूक्रेन हमारा पड़ोसी नहीं है, बल्कि वह हमारे इतिहास का हिस्सा होने के साथ साथ सांस्कृतिक सामाजिक चेतना का भी हिस्सा रहा है। आपको बता दें कि यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्य टीएस त्रिमूर्ति ने यूक्रेन मसले पर भारत की तरफ से भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा पर विवाद बढ़ना चिंता की बात है, क्योंकि ताजा घटनाक्रम इलाके में शांति सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र हैं और भारतीय लोग रहते हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आगे उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा पर जोर देता है। उम्मीद जताई गई है कि यह विवाद जल्द निपट जाएगा। त्रिमूर्ति ने आगे कहा कि हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्राइम।